सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है अजय। सो गाइस, कुछ दिनों से काफ़ी जगहों पे अब ये दिख रहा होगा कि टिकटॉक वापस आ गया है, टिकटॉक आया है नहीं आया है, ऐसे न्यूज़ फैल रही जगह जगह पे। कहीं पे कोई बता रहा है टिकटॉक आ चुका है, कोई कह रहा है टिकटॉक डाउनलोड कर लो, वीपीएन से करो, ऐसे करो। पहली चीज़, टिकटॉक बैन हो गया। दूसरा, तुमसे डाउनलोड नहीं कर सकते। तीसरा, सर्वर ने खुद ब्लॉक किया तो तुम चला नहीं सकते वीपीएन से डाउनलोड करके भी। एपीके क्या पता डाउनलोड कर भी लो किसी तरह, बट वो चलेगी नहीं तो फ़ायदा क्या है, तो उसको छोड़ दो। बात करते हैं टिकटॉक प्रो की। काफ़ी टाइम से जगह जगह आप देखोगे टिकटॉक प्रो के ऊपर वीडियोस बन रही होंगी, प्रॉपरली कोई नहीं बता पा रहा ढंग से कि बात क्या है। हर कोई ये कह रहा है कि बस स्कैम है, स्कैम हो क्या रहा है, कोई ये बताना नहीं चाहता। सिक्योरिटी और किसी को पूरी नॉलेज नहीं है यहाँ पे शायद। टिकटॉक प्रो एक फेक ऐप है, पहली चीज़। दूसरा, वो तुम्हें क्या कर रहे हैं, तो वो तरीका क्या होता है इस चीज़ में। टिकटॉक प्रो वाले आपको एक लिंक भेजेंगे, मेल हो सकता है, मैसेज हो सकता है, नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेज हो सकते हैं, या फिर कोई भी सोशल मीडिया हैंडल जहाँ पे आपको लिंक मिल जाए, कहे कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, टिकटॉक प्रो डाउनलोड हो जाएगा। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन किया तो वो नए नाम से आ गया है। बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक ऐप को बैन नहीं किया है, उस पूरी कंपनी को बैन कर दिया है। टिकटॉक के नाम से जो आज चल रही थी, जितने भी ऐप्स बैन हुए इंडिया के अंदर, सिर्फ वो ऐप, एक पर्टिकुलर ऐप बैन नहीं हुआ है, उसके साथ जो कंपनी अलाइन थी या सिंक थी, उनको भी बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर। तो सो कोई फायदा नहीं। आप सोचो कि वो कंपनी किसी और नाम के मार्केट में आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला किसी भी हालत में। सो बात करते हैं कि टिकटॉक प्रो के ऊपर। टिकटॉक प्रो फैल रहा है जगह जगह पे कि आप डाउनलोड करो, आपको टिकटॉक की सारी वीडियोस मिलेंगी, सब वगैरह वगैरह। पहली चीज़, और टिकटॉक में कचरा है, कोई देखने क्यों चाहता मुझे समझ नहीं आ रहा। सेकंड बात पे आता है कि हो क्या रहा है। देखो, टिकटॉक वाले तुम्हें लिंक भेजेंगे, मैंने बताया जैसे कि जगह जगह भेज सकते हैं। आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करते हो, क्या कहते हैं, कोई भी ऐप होता है नॉर्मली हम क्या करते हैं उसमें गूगल लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन करना जरूरी है, चाहे किसी भी से करो, फ़ोन नंबर से करो, वगैरह वगैरह, किसी से भी लॉगिन करना जरूरी है। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आपका पूछता है ओटीपी वगैरह आता है, आप डाल देते हो, कहते हो भाई हाँ हो गया। ओटीपी डालने का मतलब है कि आपने उस थर्ड पार्टी ऐप को या एप्लीकेशन या जो भी चीज़ है, लिंक वगैरह, उसको आपने परमिशन दे दी है आपकी कुछ। वो आपको भी नहीं पता होगा कि उसने लॉगिन करने के बाद आपसे क्या क्या परमिशन ले ली है। तो इसी वजह से कभी भी किसी को अनजाने को अपनी पासवर्ड्स वगैरह नहीं बताते, ओटीपी खासकर। जैसे ही आपने लॉगिन किया, उसके पास आपके फ़ोन की सारी परमिशन आ चुकी होंगी, क्योंकि उसने आपको टीएनसी तो बताया नहीं है कि टर्म एंड कंडीशन ये रखी है मैंने, उसने सिंपली लॉगिन करवाया आपसे। इसी वजह से वो आपके फ़ोन के साथ छेड़खानी कर सकता है। जीमेल से लॉगिन करने का मतलब है कि आपने अपने पूरे के पूरे फ़ोन का डाटा उसको हाथों में पकड़ा दे कि लो जी अब मज़े ले लो मेरे से। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो हमारे फ़ोन में हम करते हैं जीमेल लॉगिन, उसके साथ हमारा पूरा फ़ोन चलता है। जीएमएस, गूगल मोबाइल सर्विस, पूरी उसी से चलती है, फ़ोन ही उसी से चलता है। अगर आप जीमेल ही किसी को दे दोगे तो मतलब फ़ोन दे दिया, और फ़ोन के अंदर सब कुछ होता है आज की डेट में। लाइक आपका यूपीआई, उसके पासवर्ड भी फ़ोन में ही होते हैं। आपको लगता है आपने एक बार डाल दिया, सेव नहीं हो रहा, आपके ही फ़ोन के मेमोरी के अंदर वो पासवर्ड होते हैं, इनक्रिप्टेड होते हैं वैसे से। बट गूगल के थ्रू अगर उनको देखा जाए तो वो इनक्रिप्टेड नहीं रहते, कोई भी उनको पढ़ सकता है बड़े आराम से, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ऑलरेडी वो हैकर है, उन्हें पता है उन्हें कैसे पढ़ना है। सो इसी वजह से उसको कभी भी गूगल पासवर्ड नहीं देना चाहिए, किसी के साथ शेयर मत करो, थर्ड पार्टी, खासकर जिसके बारे में आपको पता नहीं है। इसके बारे में पता तो ठीक है, लाइक एक गेम है, मुझे पता है गेम खेलूंगा मैं, गेम एक ट्रस्टेड कंपनी की तरफ से आ रहा है तो ठीक है, यहाँ तक बात है। बट ऐसे किसी अनजाने को दे देना, ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी। आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। एज यूजुअल जैसा मैं कहता हूँ, सिक्योरिटी को लेके मेरा चैनल सबसे पहले आएगा। अगर आपको ऐसी जानकारी और चाहिए फ्यूचर में टाइम टू टाइम, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें इस वीडियो को, ताकि आप अप टू डेट रहें ऐसी चीज़ों के साथ। बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि वीडियो डलते आपके पास पहुँच जाए। सो बात करते हैं कि अब करना क्या चाहिए। लाइक सबसे पहली चीज़, मेल्स वगैरह तो स्पैम में आते रहते हैं, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। आपके पास कोई मेल आता है इस चीज़ से लेके टिकटॉक प्रो को डाउनलोड कर लो या ऐसा कुछ कर लो, सबसे सिंपल काम है, एक अनसब्सक्राइब का ऑप्शन आता है मेल्स के अंदर की, ताकि आपके पास उस जगह से दोबारा मेल ना आए, तो उसको अनसब्सक्राइब कर दो उसी टाइम ताकि मेल ना पहुंचे। सेकंड, मैसेज वगैरह आता है तो डिलीट करो, सिंपल सी बात है। व्हाट्सएप वगैरह आता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसी कोई चीज़ दिखती है आप उसको रिपोर्ट कर दो। लगभग सारे सोशल मीडिया हैंडल ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि कोई फेक न्यूज़ या फेक चीज़ें ना फैले। ऑब्वियस इतने सारे लोग इस साथ करेंगे तो पता नहीं चल पाता है, फिर भी आप रिपोर्ट करिए उस चीज़ को, कोशिश करिए इनसे दूर रहें। ये भी छोड़ो, टिकटॉक प्रो भी छोड़ो, कोई और ऐप भी आता है जो बैन हुआ है, उसमें से अगर कोई नया ऐप भी आता है अनजान, जिसका आपको कुछ नहीं पता, वो आप उसके पास मेल करके बोला आप इसमें लॉगिन कीजिए, आपको ये मिलेगा, इसमें कूपन मिलेंगे, ये वगैरह वगैरह चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको नहीं पता कि वो किस कंपनी की तरफ से आ रहा है, ये ट्रस्टवर्दी है नहीं है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उससे मत करो डाउनलोड, चाहे कितनी है, चाहे तुम्हें करोड़पति बना रहा हो और रातों रात, मत करना डाउनलोड। सो इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी। वरना तो कोई भी आएगा, पासवर्ड मांगेगा, आपके फ़ोन का डाटा ले गए,
चले जाएगा। फ़ोन के डाटा के जाने का मतलब आपके यूपीआई पासवर्ड्स हो गए और भी बैंक डिटेल्स या भी आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें फ़ोन के अंदर होती हैं आज की डेट में, सारी की सारी जा चुकी होंगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक डाटा उड़ चुका होगा। इस डाटा का होता क्या है, वेल जो कंपनी इसको चुरा रही होती है या तो किसी गवर्नमेंट के साथ मिली होती है दूसरी कंट्री की, लाइक चाइनीज ब्रांड्स, वो चाइनीज गवर्नमेंट को दे रही है डाटा। कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है तो वो क्या करते, डाटा इकट्ठा करते और डार्क वेब पर छोड़ देते हैं कि कोई आके उसे खरीद ले पैसों के बदले। तो ऐसे काम होते रहते हैं, बहुत नॉर्मल काम है और दिक्कत है कि बहुत बड़े स्केल पे होता है, कितनी कोशिश कर लो खत्म नहीं हो सकता। उस पर साइबर क्राइम की रिपोर्ट डालो, जो मर्जी करो, पूरा कभी खत्म नहीं हो सकता। यस, कम हो जाएंगी चीज़ें, आप ट्राई करोगे, आप खुद सिक्योरिटी बरतोगे तो वो चीज़ें कम होती जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है अपने आप। सो गाइस, उम्मीद है आपको कुछ अच्छा लगा होगा इस वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटे को जोर से बजाएं, जितनी जोर से हो उतनी जोर से बजाएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।